और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, झारखंड की बात कर लेते हैं, जहां पर आज पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। झारखंड की 43 सीटों पर विधानसभा चुनाव में मतदान चल रहा है। बड़ी बात यह भी कि चंपई सोरेन समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच में यहां मानी जा रही है कांटे की टक्कर। झारखंड में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा सख्त है। जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोटिंग का समय शुरू हो चुका है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सुरक्षा के लिहाज से 4 बजे तक शाम को वोटिंग होगी, बाकी जगह शाम तक देर तक वोटिंग चलेगी, जब तक 5 बजे तक लोग वहां पहुंच नहीं जाते। लेकिन 15 जिले हैं, 43 सीटें हैं और ये 43 सीटों में आज होने वाला मतदान ये तय करेगा कि झारखंड की जनता इस विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को लेकर कितना उत्साहित है, क्योंकि 20 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। चंपई सोरेन समेत 6 मंत्रियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता करने वाले हैं। यहाँ जिस तरीके से 2019 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद में 2024 के इलेक्शन पर नजर सभी की है। 2019 के बाद जब कोविड भी उसने भी दस्तक दी, मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी। जेएमएम ये लगातार दावा कर रही है कि जो योजनाएं हमने लोगों के लिए लाई हैं उसी का फायदा इन चुनावों में हमें मिलेगा और जनता भरोसा करेगी। जबकि बीजेपी कह रही है यहाँ लोगों को सिर्फ ठगा गया है, भ्रष्टाचार देखा है लोगों ने। प्रधानमंत्री तक अपने भाषण में ये कहते हुए नजर आए कि नोटों के पहाड़ तो हमने टेलीविजन में ही देखे, जो कि झारखंड से निकलकर देश की जनता के सामने आए और देश की जनता की गाढ़ी कमाई को कैसे नोटों के पहाड़ में तब्दील कर दिया गया। जेएमएम और कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाया, परिवारवाद का भी, भ्रष्टाचार का भी। और अब ऐसे में आज देखना होगा जब 1,37,00,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं वो कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करने वाले हैं, तो झारखंड के रण में क्या बीजेपी जीतती हुई नजर आएगी या इंडिया ब्लॉक बाजी मार ले जाएगा, देखना दिलचस्प होने वाला है। ग्राफिक्स देखते चलिए आप लोग टीवी स्क्रीन पर। जो ग्राफिक्स चल रहे हैं, डाल्टनगंज सीट है, यहाँ से 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा ईचागढ़ सीट से भी 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें उनकी जो प्रभाव डालते हैं, उनकी जिनसे लोग प्रभावित हैं, तस्वीरें मतदान की। जो तस्वीरें मिल रही हैं, जानकारी सामने आ रही है, तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच में वोटिंग का सिलसिला जारी है और वोटिंग के बीच में ही पुलिस के अधिकारी भी आपको नजर आएंगे। वायनाड से ये तस्वीरें दरअसल सामने आ रही हैं, जो कि वायनाड से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है और ऐसे में खुद भी ये सुनिश्चित कर लेना जरूरी है कि किसी भी तरीके से कोई वहां गड़बड़ी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग घरों से निकले। ये देखिए, पीले रंग की साड़ी प्रियंका गांधी ने पहनी हुई है और सुबह सुबह पहुंच गई हैं राजीव। ये भी एक अलग अंदाज नेताओं का रहता है कि सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचे, लोगों को ये बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको घरों से निकलना है, वोट डालना है। मुझे लगता है अभी यहाँ एक संदेश भी प्रियंका गांधी की तरफ से दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल वो महिलाओं से बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं, ये सुनिश्चित करती हुई नजर आ रही है कि वोट आप दीजिए, क्योंकि चुनाव वाला दिन ऐसा होता है, आप ये नहीं कह सकते कि किसे वोट डालना है। बस ऐसा नेता कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या से घरों से निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। यही इंडिया न्यूज़ भी आपको कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको घरों से निकलना है, अपने मत का इस्तेमाल करना है। क्योंकि प्रियंका गांधी यहाँ से उम्मीदवार हैं, यहाँ की वोटर नहीं हैं, लिहाजा वो यहाँ पर उम्मीदवार की हैसियत से अलग अलग पोलिंग बूथ में जाकर व्यवस्था चेक करने की अधिकारी हैं, इसलिए वो इस पोलिंग बूथ में पहुंची हुई हैं। और बहुत उम्मीद है रचना कि जब इस पोलिंग बूथ के एक दायरे से वो बाहर निकलेंगी तब वो ज़रूर कुछ बात करेंगी। 4 मेहमान रचना हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश पोद्दार मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, वैभव त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अरविंद मोहन सर हमारे वरिष्ठ कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आलोक मेहता सर एडिटोरियल डायरेक्टर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 10 राज्य जहां 31 विधानसभाएं हैं, वहां पर भी उपचुनाव इस वक्त चल रहा है और झारखंड तो सबकी नज़र में इस वक्त है ही, जहां पर पहले चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है। राकेश पोद्दार, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, जहां उपचुनाव चल रहा है वहां की तो बात करूंगा ही करूंगा, वायनाड के बारे में भी बता दीजिएगा कि वहां पर बीजेपी क्या उम्मीद कर रही है, क्योंकि बड़ी भावुक अपील कांग्रेस की तरफ से वहां पर की गई थी। और साथ ही झारखंड में भी क्या उम्मीदें आपकी पार्टी को इस वक्त हैं और लोग किस तरीके से निकल रहे हैं, वो क्या संकेत देता दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वायनाड में चुनाव लड़ रही है प्रियंका गांधी जी के खिलाफ
और वहां पे आपने देखा होगा किस तरह पहले भी चुनाव वायनाड में हुआ था, तो इंडी गठबंधन के लोग ही आपस में लड़े थे। सीपीआईएम के जो नेता थे, डी राजा की पत्नी जी वहां से चुनाव लड़ी थी। तो इन लोगों का कोई रवैया नहीं है, नीति और नियत नहीं है, सत्ता के लोग ही हैं। सत्ता पाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम फिर आते हैं झारखंड की बात आपने कहा, तो झारखंड में कहना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर किस तरह वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भ्रष्टाचार के आरोपी पाए गए, जेल गए, जेल से जमानत पे बाहर आए, जमानत पे ही चल रहे हैं। तो वहां की जनता पूरी जानती है, उन्होंने 5 साल वहां की जनता को ठगने का काम किया, घुसपैठियों को घुसाने का काम किया। इसके अलावा विकास के नाम पे 0 बटा सन्नाटा रहा। और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए, आते ही जेल से आए और चंपई सोरेन को हटा के खुद मुख्यमंत्री फिर दोबारा से बन गए। तो पूरा का पूरा सत्ता लोभी लोग हैं। इनके किसी आदिवासी से नहीं लेना, अपने परिवार से ही इनको झारखंड को चलाना है और कोई काम नहीं करना। और राहुल गांधी जी पे मैं आना चाहता हूं। राहुल गांधी जी कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं। आपने उनका बयान झारखंड के अंदर देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि आदिवासी और अल्पसंख्यक की बात की, बाकी किसी वर्ग की बात नहीं, किसी जाति की बात नहीं। कहीं इस देश के अंदर क्या आदिवासी ही रहते हैं, अल्पसंख्यक रहते हैं, बाकी और अति पिछड़ा पिछड़ा और भी जातीय सारे लोग रहते हैं। उनकी बात नहीं कही, ये सिर्फ मोहब्बत की दुकान जो की बात करते हैं। मोहब्बत की दुकान कोई नहीं, नफरत की दुकान राहुल गांधी जी राकेश एक जी, बॉय राकेश जी, प्रियंका